वाराणसी लिंक मीडिया। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के रजत जयंती महोत्सव पर पूरे देश से जुटे विद्वान। वाराणसी के नरिया स्थित श्री रामनाथ चौधरी शोध संस्थान प्रांगण में 2 दिवसीय अखिल भारतीय विद्वत परिषद के रजत जयंती महोत्सव का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संत एवं विद्वानों के करकमलों से दीप प्रज्वलित कर हुआ। मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण एवं वाक्य पुष्प द्वारा स्वागत प्रो रामपूजन पांडेय ने किया। विद्वत परिषद का वृत्त निवेदन डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय महासचिव ने किया। मंचस्थ विद्वानों ने अपने अपने उद्गार में विद्वत परिषद की अनूठी कार्यशैली एवं उपलब्धियों को लेकर सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रो P.N. सिंह वाराणसी, प्रो कैलाश नाथ तिवारी इटावा, प्रो केशव राम शर्मा हिमाचल प्रदेश, जगद्गुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी नेपाल, स्वामी हरिप्रिया दास महाराज वृंदावन ने अपने विशेष वक्तव्य दिए। सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी अध्यक्ष ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रामपूजन पांड्य उपाध्यक्ष ने किया। द्वितीय सत्र में बाहर से पधारे हुए विद्वानों ने गंभीर विषयों पर अपने वक्तव्य एवं शोध को प्रस्तुत किया। गुरुकुल पद्धति के स्वरूप को लेकर विचार मंथन हुआ। धर्म राष्ट्र का संप्रसार और सनातन संस्कारों के जागरण को लेकर विद्वानों में सजगता देखी गई। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जयपुर आदि से आए हुए विद्वानों ने अपने अपने सारगर्भित विचारों को रखा। विद्वत परिषद की ओर से प्रकाशित कतिपय पुस्तकों का विमोचन एवं वितरण भी विद्वानों के बीच हुआ। बाहर से आए हुए अनेक विद्वानों ने कहा कि काशी के बाहर भी इसी तरह के गौरवपूर्ण सम्मेलनों की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में ईसाई मान्यता वाले पंचांगों के हस्तक्षेप के कारण व्रत पर्व में विवाद खड़ा हो गया है। हम सभी को ऋषियों के मत के अनुसार गणित एवं धर्मशास्त्र का आचरण करना होगा। हिंदू समाज के भीतर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का गहराई से निदान विद्वत परिषद को सोचना होगा। अखिल भारतीय विद्वत परिषद से जुड़े दीर्घकालिक सेवा देने वाले 22 विद्वानों और विदुषियों का रजत जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर शारदा सम्मान से सभाजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धवल उपाध्याय ने किया। इसी के साथ प्रथम दिवस का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। वाणी ने सत्य को लाए बिना छल छद्म फरेब और केवल पुरस्कारों की प्राप्ति से सब कुछ हो सकता है। अक्षय यश और भारतीय संस्कृति की अजस्र धारा निर्मल नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि धीरे धीरे हम लोग प्रचार करते रहें और युवा वर्ग तैयार होता रहे। जब डांस इंडिया डांस हम देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, तो इतना योग की कलाओं को प्रदर्शित करते हैं जिसे अंग्रेजी में आप जिम्नास्ट कहते हैं, लेकिन है तो सब योग का आसन ही है। तो हम अपने बच्चों को योग सिखाते हुए 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे को योग सिखाते हुए प्राणायाम में क्यों नहीं पारंगत कर सकते हैं। ये करना होगा, लौटना होगा। सरकार अगर धन न दे, संसाधन न दे, तो अपनी ताकत पर अपनी प्रतिभा और अपनी तपस्या के बल पर पुनः भारत को जीवित करने के लिए हमें एक पैर पर खड़ा होकर के घर घोर तप को करना होगा। इसी दिशा में विद्वत परिषद निरंतर आगे चल रही है और आप सभी विद्वत जनों का निरंतर इसीलिए हम लोग सम्मान कर रहे हैं। इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी का यह रजत जयंती महोत्सव है, ये 25वां वर्ष चल रहा है और परिषद ने अब तक 17 पुस्तकों का प्रकाशन किया है और उसका प्रायशः वितरण होता है। उद्देश्य ही उसका वितरण का होता है जिससे धर्म जागरण और जन जागरण का कार्य हो सके। अब तक 550 से अधिक विद्वानों को विद्वत परिषद द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 225
से अधिक ग्रंथ लेखकों को उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है धन दे करके, और लगभग 150 से अधिक युवा प्रतिभाओं को 25 वर्षों में हमने सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन भारत की कम से कम 30 से 40 उपाधियों को अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने जीवित किया, जैसे तर्क पंचानन, तर्क वागीश, वैयाकरण शिरोमणि, ज्योतिष शिरोमणि, पंडित राज, इस तरह के लगभग 30 से 40 उपाधियों को, जो प्राचीन उपाधियां हैं, उनको अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने बचाने का कार्य किया। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में, जैसे भारतीय सौंदर्य का क्या स्वरूप है और पश्चिमी सौंदर्य में भारतीय सौंदर्य में क्या अंतर है, इसको भी परिभाषित किया गया। जीवन के प्रत्येक पक्ष में जहाँ भारतीयता पश्चिम के विचार से अपने को अलग करती है, उसको अखिल भारतीय विद्वत परिषद प्रमुख रूप से जन जागरण के माध्यम से सामने लाती है। और 25वें वर्ष की पूर्ति में भी हम 40 विद्वानों को सम्मानित कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं। देश में 2020 से एक शुभ परिवर्तन आरंभ हुआ है। जैसा कि श्री श्री योगीराज अरविंद ने कहा था कि 2020 से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। आज यह संयोग है कि यह नेतृत्व भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, और हम मानते हैं, अखिल भारतीय विद्वत परिषद मानती है कि श्री अरविंद ने जो कहा था आज वह हमारे सामने घटित हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का इस कालखंड में आना दैवी आदेश है। भारत की उन्नति को विश्व की कोई विपरीत शक्ति रोक नहीं सकेगी, और वो सारी शक्तियां जो भारत के विरुद्ध सोचती हैं, वो बेनकाब होकर के, पर्दा विहीन होकर के सामने आ रही हैं, और वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। और अखिल भारतीय विद्वत परिषद यह भी सावधान करती है जनता को, हिंदू जनता को, कि देखो ये जो पश्चिमी शक्तियां हैं, जो उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, इनका रहस्य 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद खुलता है। मीरा नैयर और दीपा मेहता सन 2000 में काशी की धरती पर आई थीं वाटर फिल्म बनाने, और उनका संदेश था कि हिंदुओं, तुमने अब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ा क्या? काशी ने उनको सफल नहीं होने दिया था। उस समय भी हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और आज उनका पुत्र न्यूयॉर्क का जो मेयर हुआ है, यद्यपि हिंदुओं ने उसे मतदान किया है, लेकिन हिंदू जनता को सावधान रहना चाहिए कि छद्म ढंग से जो लोग सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारी जागरूकता के कारण नुकसान न पहुंचा सकें। इसी कार्य को हम अपना महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। देश में यदि सत्ता की ओर से और किसी भी पुरस्कार के द्वारा भारतीय संस्कृति के उपासकों की अगर अवहेलना की गई या उनका सम्मान नहीं किया गया, तो अखिल भारतीय विद्वत परिषद आगे बढ़ करके संस्कृति समाराधकों का सम्मान करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सारस्वत साधना में जो लगे सारस्वत साधक हैं, उनके लिए विद्या और उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक महनीय दायित्व निभा रही है। और इसमें हम जैसे लोग जो भी सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, तत्पर हैं। और इस आयोजन के लिए और अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महनीय कार्य के लिए विद्वत परिषद का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद।